भगवान की जय। भगवान के गोद में गिद्ध ने प्राण छोड़ दिए तो मुक्त हो गया। और अगर मुक्त नहीं हुआ तो गोद में छोड़ने का क्या मतलब हुआ। और अगर मुक्त हो गया था तो उन्होंने कहा कि दशरथ जी से मत कहना हमारे पिताजी से ये घटना। और दशरथ जी को मुक्त नहीं बताया है। प्रश्न को स्पष्ट कीजिए, अभी लगा रहने दो। प्रश्न ठीक है। प्रश्न को स्पष्ट कीजिएगा, दशरथ जी कहानी मत बनाइएगा। प्रश्न आपके हृदय में क्या उठ रहा है? हाँ, तो कहानियां तो सबको पता है, केवल प्रश्न बताइए क्या उठ रहा है। यानी दर्शन से मुक्ति हो गई गिद्ध की या नहीं हुई? दशरथ जी के लिए तो ये स्पष्ट है कि वो मुक्त नहीं हुई। ठीक है, अब जो है गिद्धराज की मुक्ति कहाँ जो है रामचरितमानस में प्रमाण है। आप उसको ठीक ढंग से पढ़ते नहीं हो, मनोमुखी जो है विचार बना करके आप अर्थ का अनर्थ कर लेते हो। जब भगवान ने ये कहा है कि तुम चाहो तो हम उपचार के द्वारा तुम्हारे प्राणों को बचा सकते हैं। अब ये शब्द इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन कहा यही कि हम तुम्हारे प्राणों को बचा सकते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, हमें प्राण बचा करके अब क्या करना है। क्यों? क्योंकि इससे अच्छी और मृत्यु और क्या हो सकती है। जैसे तुम कहीं मर रहे हो और हम मौके पे पहुंच जाए, तुमसे हम कहें कि जगदीश चाहो तो हम तुम्हें प्राणदान दे सकते हैं, तो तुमको इससे बढ़िया और मौत क्या हो सकती है कि मुझे जीवन भर ब्रह्म ज्ञान देने वाला मेरे सामने खड़ा है। जैसी ये घटना हुई, उमेद सिंह जी मास्टर साहब राजावत, जो जामने रोड पर मकान था उनका, जब वो शरीर छोड़ने लगे तो उन्होंने मुझे याद किया, बुलवाया और आंखों में आंसू भर लिए और कहने लगे कि अब हम बचेंगे नहीं। मैंने इसलिए आपको याद किया है कि अब हमारे प्राण जो है उत्कृष्ट होने वाले हैं। तो मैंने कहा ऐसी बात क्यों करते हो मास्टर साहब? बोले कि नहीं, हमें आपके आखिरी दर्शन करना। तो यही जो है स्थिति गिद्ध की और राम की थी। जब कोई महापुरुष जो है सामने होता है और मेरे प्राण जो है उत्कृष्ट होने वाले हैं, तो उसका लाभ क्या है? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। मुक्ति नहीं, इसका नाम मुक्ति नहीं है। महापुरुष के दरस और स्पर्श और संग से क्या लाभ मिलता है कि हमारी जो रुचि है वो अध्यात्म में बढ़ जाती है, कभी समाप्त नहीं होती। तो जितने भी भक्तमाल में ये कथाएं आई हैं भक्तों की, उसमें यही सिद्ध किया गया है कि उसी काल में मुक्ति नहीं होती। जैसे शिवरी ने राम के दर्शन किए लेकिन शिवरी मुक्त नहीं हुई, राजा दशरथ मुक्त नहीं हुए, इसी तरह गिद्ध भी मुक्त कहाँ हुआ। केवल गोद में प्राण छोड़ने की
उसकी आकांक्षा प्रबल रही, मुक्त कहाँ हुआ? क्यों? क्योंकि ऋते ज्ञाने न मुक्ति। मुक्ति सदैव जो है आत्मज्ञान से होती है। मुक्ति का अर्थ ही तुमने गलत लगा लिया है, इसीलिए तो त्याग बल नहीं आ रहा। बिना त्याग के, बिना वैराग के आपको श्रवण करना भी नहीं आता, और श्रवण करना नहीं आता है तो फिर तुम चिंतन कैसे करोगे? बड़े बड़े चिंतन करने वाले हम अपनी जानते हैं, इसलिए जो है हमें शास्त्रों की बात सत्य लगती है कि इतना अभ्यास करते हैं हम, इतना अभ्यास करते हैं, अध्यात्म को सुनाते हैं, अध्यात्म को पढ़ते हैं, दिन रात अध्यात्म की चर्चा में रहते हैं, फिर भी ये संसार के काम क्रोध सवार हो जाते हैं मेरे ऊपर। ये कोई बहुत साधारण बात थोड़ी है। इतना अभ्यास होने के उपरांत भी ये काम हमें नहीं छोड़ता, क्रोध हमें नहीं छोड़ता, लोभ हमें नहीं छोड़ता। तो ये जो तुम मुक्ति मान बैठते हो कि महापुरुष ने तुम्हें टच कर दिया तो तुम मुक्त हो गए, इसी वजह से तो आज अध्यात्म डूब गया। महाराज जी के चरण डलवा, बस मुक्ति हो गई। महाराज जी के शिष्य बन जाओ, बस मुक्ति हो गई। नहीं, जिससे महाराज जी मुक्त हुए हैं उसी से आप मुक्त हो सकते हो। और वो मुक्ति क्या है? देह अभिमान का त्याग करके, वैराग को प्राप्त करके, श्रवण की साधना, मनन की साधना, निधिध्यासन की साधना में निपुण होकर के तत्त्वम पद का शोधन करो, तब जाकर के तुम जो है मोक्ष को प्राप्त हो सकते। तो गीध का अगला जन्म अच्छा हो गया, न कि मुक्त हो गया। राजा दशरथ का जो है अगला जो है स्टेप अच्छा हो गया, न कि मुक्त हो गए। ये रहस्य है। कहीं मुक्ति शब्द वहां आया नहीं, वहां केवल इतना कहा है कि तुम चाहो तो हम तुम्हारे प्राण बचा सकते हैं। तो गीध ने जवाब दिया, अब तुम क्या समझते हो? गीध नाम किसी पक्षी का है? नहीं, पक्षी का नहीं हम मान रहे। हाँ, लेकिन गीध नाम एक संत का है, जटायु नाम एक संत का है, संपाति नाम एक संत का है। ये बहुत उच्च कोटि के जो है संत होते हैं, जिन्हें अवतारी पुरुष और ब्रह्मज्ञानी पुरुषों का सानिध्य मिलता है। जो महाराज जी के जो है सानिध्य में आ गए हैं अपन लोगों में से, ये बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं। लेकिन अब उस सानिध्य का जो है अभिप्राय गलत लगा करके तुम खुद पतन में लगे पड़े हो, ये तुम्हारा दोष है। इसलिए भगवान तो नित्य कृपा करते, संत तो नित्य कृपालु है, गुरु तो नित्य कृपालु है। अब उस कृपा का लाभ हम नहीं ले पा रहे। सतगुर ज्ञान बदरिया बरसे, गंगा में बरसे, जमुना में बरसे। क्या अर्थ है इसका? भगवान की और सतगुरु की कृपा तो बरस रही है। ताल तलैया तरसे, गंगा में बरसे, जमुना में बरसे, ताल तलैया तरसे। तो ये गंगा जमुना क्या है? गंगा तो है भगवान की आसक्ति, और जमुना क्या है? जगत की है। नहीं, जमुना क्या है? संसार के दुष्कर्मों का त्याग। विध निषेध में कलिबल हरनी। अगर संसार के दुष्कर्मों में लगे पड़े तो अभी आपके भीतर जमुना जी प्रकट नहीं है, और तुम भक्ति संसार की कर रहे हो तो अभी गंगा जी प्रकट नहीं है।
और गंगा यमुना यदि आपके हृदय में प्रकट नहीं है तो भगवान सामने खड़े रहें, गुरु सामने उपदेश करते रहें, तो मुक्त नहीं हो सकते। तो मुक्ति का अर्थ ही हम गलत लेते हैं। मुक्ति केवल आत्मबोध से होती है, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ऐसा क्षण भर के लिए भी तुम्हें यदि बोध हो जाए तो इस अर्थ में तो जो है जटायु की मुक्ति नहीं हुई, उसी अर्थ में राजा दशरथ की मुक्ति नहीं। लेकिन राजा दशरथ भी मुक्त हुए और जटायु भी मुक्त हुए। जो भी भगवान के भक्त हुए आगे चल करके ज्ञान के द्वारा ही उन्होंने मुक्ति को प्राप्त की। ऐसे ही रावण की भी मुक्ति नहीं हुई। हो